सी फ्रेंड्स, ज्योमेट्री में मैथ्स 2 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन वो सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए था। ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। मुतशाबिहत, सिमिलरिटी। इसमें देखिए सिमिलरिटी, मुतशाबिहत, इससे पहले हमने बेसिक का वीडियो पूरा अपलोड किए थे, फिर भी थोड़ा सा इसमें बताते जाते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। मुतशाबिहत मतलब क्या और क्या दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे देखो ये दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR। ये 2 ट्राइंगल्स है। ये थोड़ा सा रफ बता रहे हैं, आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 ट्राइंगल्स है, तो इसमें क्या बताता है कि अगर ये ट्राइंगल में दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीर इर्तफ़ा के हासिल ज़रब के निस्बत के मसावी होता है, इसमें बताता है। मतलब क्या कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, दिस 1 ट्राइंगल एंड 1 ट्राइंगल, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, उसका रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स वो किसके साथ रेशो होता है, उसका कायदा मीन्स द बेस, है ना, बेस एंड हाइट। करस्पॉन्डिंग बेस मतलब ये BC है तो इसका कीवर्ड करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये देखो यहाँ पर D हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोडक्ट के मसावी होता है, मतलब प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, इसके इक्वल होता है। यानी जैसे देखो इस मुसल्लस, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ मुसल्लस ABC अपॉन एरिया ऑफ मुसल्लस PQR। ओके, यहाँ पर इक्वल साइन आएगा। एरिया मतलब रकबा, मुसल्लस का रकबा, और मुसल्लस, ये मुसल्लस का रकबा बटे ये मुसल्लस का रकबा। तो उसका मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता आपको पता है कि 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा। ये उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पर भी सेम रहेगा, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा 1/2। तो देखो 1/2 1/2 कैंसिल। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले क्या पढ़ेंगे, 1/2 इंटू कायदा को इंग्लिश में बोलेंगे बेस एंड इर्तफ़ा को इंग्लिश में बोलेंगे हाइट। बेस इंटू हाइट, एंड हियर ऑल्सो बेस इंटू हाइट, B इंटू H दोनों भी हम लिख सकते हैं। तो ये B1, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। B मीन्स बेस, है ना, बेस। ये इस ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का बेस 1, यानी अगर जैसे यहाँ पर है, अब देखो इसमें ये लिखेंगे यहाँ पर ABC अपॉन PQR, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। B1 बेस क्या है इसका, BC, है ना, BC। ये देखो ये ट्रायंगल होता है ना, इसका बेस ये होता है, जैसे ABC, इसका बेस यानी ये कायदा है, और उसके ऊपर इर्तफ़ा। ये उमूद जिसके ऊपर होता है, परपेंडिकुलर जिसके ऊपर होता है, उसके नीचे ये परपेंडिकुलर है, यानी उमूद है जिसके ऊपर 90 दर्जे का ज़ाविया दोनों तरफ से बनाता है। उसके नीचे की जो लाइन रहती है ना, उसके नीचे की जो ये ख़त रहता है, ख़त, वो BC जो क्या कहलाता है, ये कायदा हो गया आपका। और इसके ऊपर जो है ये इर्तफ़ा, मीन्स ये बेस है और ये हाइट है। तो ये इसमें बेस क्या है, BC है, BC इंटू इसका हाइट क्या है, AD है। याद रखना इसको, ये हाइट आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कायदा ज़रब इर्तफ़ा B2 इंटू H2, यानी इस मुसल्लस का कायदा QR है, ये है ना, ये कायदा है, मतलब बेस है QR इंटू हाइट क्या आएगी, PS आएगी। इसको याद रख लेना। तो ये जैसे ये हमने फर्स्ट बताया कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कोरोलरी, कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी दो मुसल्लस है तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो किसके इक्वल होता है, उनके नज़ीर इर्तफ़ा और यानी करस्पॉन्डिंग हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है, देखो दिस इंटू दिस उसके इक्वल होता है। तो अब देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट कोरोलरी रहेगा कि एक ट्रायंगल है ABC, है ना, और जैसे दोनों मुसल्लस है, 2 मुसल्लस दिए हुए हैं, दोनों मुसल्लस में आपका जो इर्तफ़ा रहेगा, यानी हाइट जो रहेगा, ये PQR है। ये जो हाइट रहेगा ये हाइट D, और ये S। जैसे AD इसमें हाइट है, AD इज़ हाइट, है ना, ये क्या बोलेंगे, AD एक इर्तफ़ा है। यहाँ पर क्या आएगा, PS इर्तफ़ा है,
PS क्या है, इर्तफ़ा है। तो ये AD और PS दोनों भी मसावी रहेंगे, यानी इक्वल रहेंगे दोनों भी। तो हम इसको लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू PS इज़ इक्वल टू, हम H लिखो तो भी चलेगा। इसको AD इक्वल टू PS इज़ इक्वल टू H, यानी ये और ये सेम रहेगा। तो अब क्या रहेगा, देखो ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू, क्या आता है हमारा फॉर्मूला, क्या है इसका, बेस इंटू हाइट ना, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ये B2 इंटू हाइट। अब ये बता रहा है कि दोनों, ये भी H है और ये भी H है, दोनों H लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B1 अपॉन B2 आ जाएगा। यानी अगर दोनों के इर्तफ़ा, यानी दोनों की अगर हाइट सेम है तो आपका आंसर आ जाएगा B1 अपॉन B2, यानी बेस इंटू बेस अपॉन बेस आ जाएगा। ये फर्स्ट कोरोलरी है। सेकंड कोरोलरी में क्या मिलेगा आपको कि दोनों के कायदे मसावी रहेंगे। यानी देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC, समझ लेना ये ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से कंसीडर कर लेना कि ये दूसरा ट्रायंगल है ना, ये दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें देखो ये यहाँ से इसका हाइट है और ये इसका हाइट है, इसका नाम हम देते हैं D और यहाँ पर P और ये S। अब देखो एक ट्रायंगल ABC है ना, इस ट्रायंगल ABC यानी ये बड़ा ट्रायंगल जो है उसका कायदा क्या है, BC, कायदा यानी बेस इंटू हाइट है ना, तो कायदा क्या है, BC है, और हाइट क्या है इसकी, AP है। ये याद रख लेना, ये कायदा है, ये बड़े ट्रायंगल का, ग्रेटर ट्रायंगल, बड़ा मुसल्लस है, उसका कायदा क्या है, BC, और उसका हाइट क्या है, AP। ये कोने से ही रास से स्टार्ट होना चाहिए, वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो ही वो इर्तफ़ा होगा। अब चलो अपॉन दूसरा BDC लेते हैं, है ना, BDC ट्रायंगल BDC एरिया। तो BDC यानी ये देखो ये ट्रायंगल है, ये इधर से इधर, इधर से इधर पूरा, तो इसका भी कायदा BC रहेगा, और DS क्या रहेगा, इर्तफ़ा इसका। ये देखो यहाँ पर हाइट है ये कायदा बेस। अब देखो इधर भी BC आया, इधर भी BC आया, तो BC कैंसिल, AP अपॉन DS, ये आंसर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर है ना वैल्यू भी दी हुई रहती है, तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो ये आपको 2 कोरोलरी हो गए, 2 कोरोलरीज हो गई। अब देखो और एक कोरोलरी है, वो ऐसे ही बताते। दूसरा थर्ड कोरोलरी है, यानी थर्ड बयान क्या दिया हुआ है कि दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तफ़ा दोनों भी सेम अगर हो। जैसे देखो ये कैसा दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, कुछ ऐसी फिगर रहेगी, ये ऐसे हम फिगर ऐसे ही बनाते जा रहे हैं। इसमें अगर दोनों मुसल्लसों का कायदा और इर्तफ़ा दोनों भी सेम हो, जैसे देखो यहाँ पर ये हमने नेम दिए LMN, और यहाँ पर K है। एक ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल KMN। ट्रायंगल देखो कौन सा, ट्रायंगल KMN बताया जैसे अभी हमने कि ये KMN मतलब ये वाला ट्रायंगल, देखो दिस ट्रायंगल यानी मुसल्लस है ना, ये ट्रायंगल हो गया मुसल्लस KMN, यानी यहाँ से ये पूरा इतना। और दूसरा कौन सा है, LMN है ना, LMN यानी ये पूरा, यहाँ से ये पूरा U रहेगा। ये दोनों ट्रायंगल है, both triangles in this both triangle what given, if in these 2 triangles are given but base and the height both are equal, मतलब दोनों में सेम रहेंगे, मुश्तरक रहेंगे। मतलब देखो यहाँ पर MN जो है ना, MN इज़ द बेस, MN क्या है, कायदा है ये MN, तो MN क्या रहेगा, दोनों में मुश्तरक मतलब कॉमन रहेगा। ये देखो ये ट्रायंगल LMN, देखो ये LMN ये है ना, इसका कायदा ये है, बेस MN है। इस KMN इस ट्रायंगल में देखेंगे तो उसमें भी MN, इधर भी MN आ रहा है, इधर भी MN आ रहा है, दोनों तरफ MN आ रहा है, मतलब ये दोनों कायदा कॉमन रहा है ना। अब देखो उसमें दोनों मुसल्लस जो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़ है, ये जो मुतवाज़ी खतूत है ये LK एंड MN है ना, ये ऐसा है, मुतवाज़ी है, पैरेलल है दोनों, LK एंड MN दोनों मुतवाज़ी खतूत है। ये दोनों पैरेलल है, ये देखो ये एक और ये एक, दोनों पैरेलल है मतलब मुतवाज़ी है। 2 मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में जो मुसल्लस बनता है, ये देखो ये एक इर्तफ़ा है अपना ख़त लाइन, दिस इज़ लाइन LK पैरेलल लाइन, LK इज़ पैरेलल टू MN, LK इज़ पैरेलल टू MN। अब दोनों खतूत के दरमियान अगर
यानी दो लाइन के, दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में अगर कोई ट्रायंगल, कोई मुसल्लस बनता है तो उसके इर्तिफ़ा भी मसावी होते हैं। उसके इर्तिफ़ा क्या होते हैं? मसावी होते हैं, मतलब दोनों के इक्वल होते हैं, दोनों इर्तिफ़ा यानी हाइट। अगर टू पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल कोई बनता है, दोनों ट्रायंगल बनते हैं, तो दोनों ट्रायंगल के हाइट जो है वो इक्वल होते हैं, है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे? जैसे ये लिखेंगे के एम एन ट्रायंगल, एरिया ऑफ के एम एन ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। सो इसको इज टू रेशो में लिखेंगे तो के एम एन इज टू यानी निस्बत में है एल एम एन, और वो कितनी निस्बत होती है? 1:1, 1:1, है ना। ये खुसूसियत है उसकी, मतलब जो क्या बोलते हैं, मसावी कायदे के या मुश्तरक कायदे के और मसावी इर्तिफ़ा के। अगर मसावी कायदा है यानी मुश्तरक है, कॉमन बेस है, और बेस भी कॉमन है इसका, देखो दोनों में कॉमन बेस है, बेस कॉमन है और इक्वल हाइट है, तो उसके जो एरिया रहते हैं ना वो इक्वल होते हैं, यानी इसका एरिया इसके इक्वल रहेगा, इसका मतलब 1:1 इसमें रहेगा, 1:1। ये एक ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो ये थर्ड कोरोलरी हो गया, इसको याद रख लेना। और एक चीज़ याद रख लेना बेसिक में क्या, कि अगर ये राइट एंगल अपना एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो इसका ये जैसा बेस है यानी ये कायदा है, तो इर्तिफ़ा ये है 1, 2, 3, ये इर्तिफ़ा रहेगा। लेकिन ये इर्तिफ़ा तीनों भी अंदर ही के अंदर ही बनेंगे। कौन से? इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, है ना। मतलब क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल? मतलब हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, तमाम ज़ाविये जिसके हादा ज़ाविये होते हैं। अगर कायमा ज़ाविया होता है तो आपका ऐसे आ जाएगा इर्तिफ़ा ABC, यहाँ पर D, ये BD एक ही इर्तिफ़ा आ जाएगा, इसमें अंदर ही रहेगा लेकिन एक ही आ जाएगा, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर आपका ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 दर्जे से ज़्यादा ज़ाविया है ये, तो फिर इसका इर्तिफ़ा बाहर जाएगा, ये वाला इर्तिफ़ा रहेगा, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पर अगर हमने D नाम दिए तो AD क्या हो गया? इसका इर्तिफ़ा हो गया, AD इसका क्या हो गया? इर्तिफ़ा हो गया। इर्तिफ़ा यानी हाइट हो गया, AD इसकी हाइट हो गई, लेकिन DC नहीं आएगा, BC इसका बेस आएगा, इसको याद रख लेना। ये बेस है और ये हाइट है। ओके, ये कॉमन सा ये था, बेसिक था, बेसिक उसको देख लेना अब, है ना। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज मशकी सेट 1.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसी बिना पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया हुआ, एक मुसल्लस का कायदा 9 सम दिया हुआ है, एक मुसल्लस का कायदा 9 दिया हुआ है और इर्तिफ़ा 5 है। मुसल्लस का कायदा यानी हम इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बेस व्हाट गिवन? 9 गिवन। इर्तिफ़ा यानी हाइट, HEIT, हाइट इज़ इक्वल टू व्हाट गिवन? 5 गिवन। सो एक मुसल्लस में इन वन ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में क्या दिया हुआ है? देखो मुसल्लस का कायदा बेस यानी कायदा, दूसरे ट्रायंगल में कायदा 10 गिवन, है ना, और इर्तिफ़ा यानी हाइट 6 गिवन। अब हमको क्या करना है? इन दोनों की ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की निस्बत यानी रकबों की निस्बत मालूम करना है, रेशो ऑफ द एरियाज़ दोनों का मालूम कर लेना है। इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन चल रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? इसमें अगर देखो मुसल्लस के नाम नहीं दिए हुए, ABC, न डायग्राम है न कुछ है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें कंसीडर कर लेंगे। लेट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, फ़र्ज़ किया एक मुसल्लस ट्रायंगल 1 है ना, और दूसरा ट्रायंगल 2। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द ट्रायंगल बी ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, है ना। उसमें लिखेंगे आप B1 H1, ये सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे। जैसे हम इधर ही लिख सकते हैं बेस यानी B इज़ इक्वल टू 9, H इज़ इक्वल टू 5, दिस इज़ B इज़ इक्वल टू 10, दिस इज़ B2 एंड दिस इज़ B1, H1 और ये क्या रहेगा आपका? H2 रहेगा, इसको याद रख लेना। अब हम डायरेक्ट फार्मूला से स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या लिखते हैं हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, क्योंकि नाम नहीं है ना, नाम भी दे सकते हैं हम, फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ट्रायंगल है, तो इसका ये हमारा मुसल्लस है, तो इस मुसल्लस का नाम दे सकते हैं आप ABC वगैरह, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं आपको। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 रेशो में है ना। तो क्या बताए थे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ कैंसिल होने वाला है, तो B इंटू H, B1 B2 ऐसा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रख लेना।
है ना। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे b1 यानी बेस 1, पहले मुसल्लस का कायदा कितना है 9, तो यहाँ पर b की जगह पर हम 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। h1 यानी हाइट पहले मुसल्लस का ही 5 है तो 5 लिख दो, हाइट यानी इर्तफ़ा कितना दिया हुआ है ये 5। अब ये दूसरा मुसल्लस देखो, ये दूसरा मुसल्लस की वैल्यू नीचे पुट कर लेनी है, 10 × 6, देखो ये 10 × 6 क्योंकि कायदा ज़रब इर्तफ़ा बेस इंटू हाइट है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसा तकसीम करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 9 और 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। ओके, देखो 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 का 3, देखो 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, ये रहा 3:4, ये हमारा आंसर रहा। आखिर में आप आंसर लिखेंगे कि रेशो ऑफ गिवन ट्रायंगल लिख दो, गिवन ट्रायंगल इज़ 3/4। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे दिए गए मुसल्लसों के रकबे, है ना, गिवन ट्रायंगल्स लिखना है, ट्रायंगल्स 3/4 है। चलो सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सी फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें देखो क्या बता रहा है कि ये ऐसा कंडीशन दिया हुआ है BC परपेंडिकुलर, इसको उमूद कहते हैं या परपेंडिकुलर ऑन AB। ये BC है, ये परपेंडिकुलर किस पर है, AB पर है, मतलब ये AB आपका कायदा हो गया, ये बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया हाइट, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बता रहा है BC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, BC क्या है, AB पर परपेंडिकुलर यानी उमूद है। और दूसरी कंडीशन इसकी और एक है क्या है, DA, ये DA परपेंडिकुलर ऑन AB, मतलब ये दोनों AB आ गए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों AB क्या हो गए, बेस हो गए, यहाँ पर मुश्तरक कायदा हो गया। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस ट्रायंगल ABC, ऐसा लिख दो, ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABC एंड ADB बेस इज़ कॉमन, है ना। क्या लिखेंगे, कायदा मुश्तरक है, कायदा क्या है, उसका नाम क्या है, AB क्या हो गया, ये मुश्तरक हो गया कायदा, है ना। अब देखो ये कायदा हो गया तो ये इर्तफ़ा हो गया और ये इर्तफ़ा हो गया, यानी ये बेस हो गया तो ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये H1 और H2 डाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में ही डायरेक्ट दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ADB ऐसा दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते, तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट लिख दो डायरेक्ट, है ना, बेस B1 इंटू H1, B2 इंटू H2। उर्दू मीडियम वाले भी B1 H1 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर कायदा लिखो, यहाँ पर इर्तफ़ा लिखो, यहाँ पर कायदा, यहाँ पर इर्तफ़ा लिख सकते हैं। ओके, ऐसा लिखेंगे तो भी और अच्छा रहेगा। B यानी क्या रहेगा, आपको यहाँ पर दिखाना है, B1 मीन्स कायदा, है ना, और H1 मीन्स यहाँ पर क्या है, इर्तफ़ा है, ये ऐसा बाजू में दिखा दो आप लोग। ओके, अब देखो क्या है इसमें बच्चों, बराबर से गौर से वीडियो देखते जाना, है ना। अब इसमें क्या बता रहा है, मुश्तरक कायदा है, तो पहले हम कायदा ज़रब इर्तफ़ा यानी ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, लकीर के ऊपर मुश्तरक है ना, यानी ये न्यूमरेटर में ABC कहाँ है, देखो इसमें ये ABC, इसमें कायदा क्या है AB, तो AB इंटू H1 क्या है BC, है ना। अब देखो ADB मुसल्लस, यानी ये कहाँ से लाए हमने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही फाइंड कर लेना, मालूम कर लेना। ADB मुसल्लस में कायदा ये आएगा AD और H2 यानी हाइट, ये AD, सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा AB और ये रहेगा AD, क्योंकि ये कायदा है ना दूसरे इसका। अब ये है, हमको क्यों पता कि यही कायदा रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे बता रहा है ना, उमूद है करके, तो जिसके ऊपर जैसे ये ऐसा है तो ये रहेगा आपका कायदा और ये रहेगा उमूद, आ रहा है समझ में, मतलब ये इर्तफ़ा हो गया और ये कायदा हो गया, जिसके ऊपर ऐसे लकीर है वो ये इर्तफ़ा हो गया, जिसके नीचे लकीर है वो कायदा हो गया। तो अभी देखो इसमें हम कीमतें रख दो, AB वैल्यूज़ पुट, AB क्या है, AB गेट कैंसिल, यहाँ पर AB भी कैंसिल होने वाला है, तो BC की कीमत कितनी दी हुई है, देखो क्वेश्चन में BC इज़ इक्वल टू 4 और AD कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए 8। अब इसको अगर तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 1/2, 1/2, ये क्या आया, इस रकबों की निस्बत आई ABC, यानी रेशो ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो वीडियो को पॉज करते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए एक साथ वीडियो बना रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, बाकी सब इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए सेम है ये, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये आपका 1/2 आंसर आया है, ट्रायंगल ABC
और क्या है, ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपको थर्ड क्वेश्चन मिलेगा।